अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्लान बड़े जोश में बनाया हो और वो आखिर में जाकर एकदम फेल हो गया? जो काम लगा था कि कुछ घंटों में हो जाएगा, उसमें दिन लग गए। ये सिर्फ हमारी या आपकी गलती नहीं है। आज हम उस एक छिपे हुए दुश्मन को समझेंगे जो हमारी सारी प्लानिंग को पटरी से उतार देता है। कभी सोचा है कि 2 घंटे का सोचा हुआ काम आखिर 6 घंटे तक कैसे खिंच जाता है? हम खुद को आलसी समझने लगते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि यह हमारे दिमाग का एक छोटा सा खेल है और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे जानना सच में बहुत जरूरी है। इसी दिमागी खेल को कहते हैं द प्लानिंग फैलेसी। ये बेसिकली एक कॉग्निटिव बायस है, मतलब हमारे दिमाग का एक ऐसा झुकाव जो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। हमारा दिमाग सोचता है, अरे इस बार सब परफेक्ट होगा, कोई रुकावट आएगी ही नहीं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम ये जानते हुए भी यही गलती बार बार दोहराते हैं कि पिछली बार भी हमारे सारे अनुमान गलत साबित हुए थे। ये कहानी हम सबकी है कि नहीं? वो असाइनमेंट जो 2 घंटे का लग रहा था, उसने रात के 5 घंटे खा लिए। वो सिलेबस जिसे 1 हफ्ते में खत्म करने का प्लान था, वो 40% पर ही अटक गया। और वो 3 दिन का छोटा सा प्रोजेक्ट 10 दिन की सिरदर्दी बन गया। यही है प्लानिंग फैलेसी हमारी रोज की जिंदगी में। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकलें कैसे? अच्छी खबर ये है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। चलिए 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है। हमेशा बफर टाइम ऐड करें। ये मानकर चलना ही होगा कि चीजें हमेशा उम्मीद से ज्यादा समय लेंगी ही लेंगी। सोचिए, एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट के लिए 2 घंटे का प्लान बनाया, लेकिन बीच में लैपटॉप का अपडेट आ गया, इंस्ट्रक्शन समझने में कंफ्यूजन हो गया, थोड़ी थकान भी हो गई, और इन सब ने मिलकर उस 2 घंटे के काम को 6 घंटे का बना दिया। सबक एकदम साफ है, अपने हर प्लान में 30 से 50% का बफर टाइम रखना एक बहुत ही समझदारी वाला कदम है। बफर टाइम के अलावा दूसरा सबसे बड़ा हथियार हमारे पास पहले से ही है, हमारा अपना डेटा। हमारा दूसरा सॉल्यूशन है अपनी उम्मीदों पर नहीं, अपने पास्ट परफॉर्मेंस पर भरोसा करना, क्योंकि हमारा इतिहास हमारी ऑप्टिमिस्टिक सोच से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। हर एग्जाम से पहले हम सब खुद से वादा करते हैं, इस बार तो रोज एक चैप्टर पक्का। लेकिन हमारा ही इतिहास बताता है कि पिछली बार एक चैप्टर करने में 3 दिन लग गए थे। हम अपनी ही सच्चाई को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? असली बेंचमार्क हमारी उम्मीद नहीं, बल्कि हमारा पास परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे माइंडसेट शिफ्ट पर। प्लानिंग फैलेसी हमें इसलिए भी धोखा देती है क्योंकि हम काम के साइज को ही गलत समझ लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। इससे वो छिपे हुए स्टेप्स सामने आ जाते हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रोफेशनल का टारगेट है, आज ये रिपोर्ट फिनिश करनी है। सुनने में तो ये सिर्फ एक काम लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक काम है? जरा गहराई से देखें तो इसके अंदर छिपे हुए सब टास्क्स क्या-क्या हैं। असल में उस एक रिपोर्ट के पीछे डेटा ऑर्गेनाइज करना, फिगर्स को क्रॉस चेक करना, ग्राफ्स तैयार करना, फॉर्मेटिंग करना और आखिर में प्रूफ रीडिंग, ये 5 अलग-अलग काम छिपे थे। जो हमें एक टास्क लग रहा था, वो असल में 5 टास्क्स का एक बंडल था। यही वजह है कि हमारा टाइम एस्टिमेट अक्सर गलत हो जाता है। हमारा चौथा सॉल्यूशन एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, इंटरप्शंस। हमें रुकावटों के लिए भी प्लान करना होगा। ये समझना होगा कि ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है, बल्कि हमारे शेड्यूल का एक नॉर्मल हिस्सा है। सोचिए, एक स्टूडेंट ने सुबह 4 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया, लेकिन बीच में परिवार का कोई काम आ गया, फोन के नोटिफिकेशंस बजने लगे और दिमागी थकान ने सब गड़बड़ कर दिया। नतीजा, 4 घंटे के प्लान में असल पढ़ाई हुई सिर्फ 1.5 घंटे। इसलिए इंटरप्शंस को दुश्मन समझने की बजाय उन्हें अपने प्लान का हिस्सा बनाइए। और अब हमारा 5वां और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सॉल्यूशन, परफेक्शन को छोड़ें और प्रोग्रेस को अपनाएं। बड़े बड़े अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाने से कहीं बेहतर है छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाना। किसी ने प्लान बनाया, मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा। ये प्लान इतना बड़ा था कि 1 हफ्ते में ही दम तोड़ गया। लेकिन जब उसी प्लान को बदलकर मैं रोज सिर्फ 20 मिनट जाऊंगा किया गया, तो ना सिर्फ रेगुलरिटी आई, बल्कि प्रोग्रेस भी दिखने लगा। याद रखिए, छोटे और रियलिस्टिक प्लान्स ही लंबे समय तक चलते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है। इसे ध्यान से सुनिए। अपने लक्ष्य को लेकर, यानी अपने प्लान को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके
मतलब अपने शेड्यूल को लेकर हमेशा रियलिस्टिक बने। तब सवाल यह है, इन 5 तरीकों को जानने के बाद अपने अगले प्लान को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए वो पहला कदम कौन सा होगा जो आप उठाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।